ये जो नरेंद्र मोदी के जो अनभक्त जो लाठीचार्ज जो शुरू कर दिए, मेट्रोस बंद करा दिए और ट्रेन्स बंद करा दिए, हर जगह वो रोक रहा है, मगर ये कॉकरोचेस है, कहीं से भी पहुंच जाएंगे वहाँ पर। बस मेरे को यही कहना है कि सब बच्चे साथ हो जाओ, एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करने के लिए एक यूथ हो जाओ। तो हिंदू ये मोदी जो है जब जब डरता उन्हें हिंदू मुस्लिम कर देता। देखिए आप जंतर मंतर में बच्चे बच्चियाँ जो लाठी खा रहे थे, उनकी हेल्प करने के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। बोलता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो मुस्लिम्स को निकालो, मस्जिद के दरवाजे और गुरुद्वारे के दरवाजे, खाना भेजे लोग। वो बोल रहा है कि खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पीएंगे तो कैसा करेंगे प्रोटेस्ट। कल स्विगी जोमेटो जो भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से वो सब बंद कर दिए, नेट बंद कर दिया। मेरा सवाल ये है कि पूरे अन्न भट्टा बोलते हुए आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं बोलते, बोले आपके पढ़े के आपसे बोलते ये कर रहे हैं, नेताओं के बच्चे पूरे बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ की एजुकेशन अच्छी रहती है, यहाँ पढ़ेंगे ना वो लोग। बाहर की एजुकेशन अच्छी तो बाहर भेज देते बच्चों को उनके। ये गोबर खाने वालों को बोलना पहले खुद के बच्चों को यहाँ पर वापस लाओ और खुद को बच्चों को भी कुछ हुआ नहीं, पेरेंट्स को बोलना सही कि यहाँ पर वैसे अच्छी एजुकेशन दो बोल के। आई फील वेरी पिटी फॉर द धर्मेंद्र प्रधान डॉटर कि वो बच्ची इतना वो सोच रही होंगी इसके फादर के वास्ते हम लोग सब लोग इस रेजिग्नेशन के वास्ते रोड पे आ गए। हाँ, तो उन्हें समझाना चाहिए फादर को उनके कि ऐसा मत करो, रेजिग्नेशन दे दो बोल के। ना कोई नेता है, ना कोई यूट्यूबर्स है, ना कोई फिल्म स्टार्स है। एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन बच्चे ही जानते, जिनकी वजह से सब हिट होते, फेमस होते। हाँ, वो समझ रहे ही नहीं, वो समझ रहे ही नहीं है बच्चों को। वो लोग समझना चाहिए और ये यूथ का साथ देना है धर्मेंद्र प्रधान चाहिए। और जो भी बहन भाई है उन सबको बोलना चाहूँगी, हमारे लिए कोई भी फिल्म स्टार नहीं आया, वो हमको थोड़ा वक्त नहीं दे सका अपना, तो हम भी अपना वक्त नहीं देंगे। बड़ा बोलते हैं कि हम एक्टर्स हैं तो पॉलिटिकल चीज़ों में हम नहीं बोल सकते, तो हम भी स्टूडेंट्स, हमें भी पढ़ना है, हम भी मूवीज़ नहीं देखेंगे आप लोगों के। जो हमें वक्त नहीं दिए तो हम भी उन्हें वक्त नहीं देंगे। हुआ और वो लोग बहुत डिप्रेशन में आ गए, जो सुसाइड कर लिए। और जो अभी वहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सभी स्टूडेंट्स, हम लोग सबको भी करना चाहिए ये। और हमें चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे जल्द से जल्द, ताकि हम एक नया एजुकेशन मिनिस्टर लाएं और हमारे देश को एजुकेट करें, बदले और हर चीज़ अच्छे से हो। खाली आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करो बोल के आप लोगों का मुतालबा है, लेकिन आप लोगों का कुर्सी ना मांग रहे ना उनकी सीट मांग रहे। क्यों सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही इस बात को? आप लोगों के ऊपर इतना जुल्म ज़्यादती जो हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि वही पढ़े लिखे नहीं है ना। देखिए सर, एजुकेशन हर एक इंसान के लिए है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अपने देश की पावर अपनी यूथ है। जब पूरी यूथ सड़क पर आकर एक एजुकेशन मिनिस्टर के ऐसे रेजिग्नेशन मांग रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री को ये सुनाई नहीं दे रही बात? ये बहुत ज़रूरी है सर। मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, 2014 में मैंने नीट लिखा। आपको सब पता है, सब लोगों को पता है कि नीट का पेपर कभी भी लीक हो गया था। ये इतनी हर एक स्टूडेंट की, हर एक माँ बाप की एक सपना होता कि अपने बेटे अपनी बेटी को कुछ अच्छा बनते हुए देखना। ये सिर्फ हमारे एक घर की बात नहीं हो रही, भारत हमारा घर है और ये हर एक नागरिक के घर में की कहानी है। ये जो लोग अनपढ़ गवार है, ये लोगों को नहीं मालूम कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। मैं ये भी कहना चाहती हूँ अपने कॉकरोच फ्रेंड्स के वास्ते, जो जंतर मंतर पे हर एक लड़का लड़की ने लाठी खाई, ये आपका डेडिकेशन है जो हम जिंदगी भर कभी भी आपको कुछ पे बैक नहीं कर सकेंगे, बट हिस्ट्री में ज़रूर आपका नाम आएगा। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू से अबाउट दीज टू माय किड्स। जो बच्चों के वास्ते, बच्चों के लिए जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट करे जवानों को जो मार रहे, क्या उनके बच्चे नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान अपने बच्चों को, आजकल एजुकेशन ऐसा करना चाहिए कि मिनिस्टर्स के बच्चे यहीं इंडिया में पढ़े। इंडिया में ऐसा एजुकेशन करना चाहिए कि बच्चे उनके यहाँ पढ़े और मिनिस्टर जो है वो भी एजुकेटेड रहे। हमारी यही मांग है कि अब जो भी मिनिस्टर्स आएंगे वो पढ़े लिखे रहे, क्योंकि यूथ को वही समझ सकते जो पढ़ा लिखा रहेगा।
जाहिलों को कुर्सी पर बिठा के क्या समझेंगे हम? उनके बच्चे बाहर पढ़ते, हमारे बच्चों के लिए लाठी चार्ज, कुछ भी नहीं है हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हमारे बच्चे, हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे बच्चों के। आप लोग लगातार ये पेपर लीक के ऊपर मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ। कुछ अनभक्ता आके बोलते हैं, उनकी तारीफ में आके बोल रहे हैं कि उन्हें अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना हाँ चाहिए? जी, जो अनभक्त हैं आते हैं ग्रुप में ज्वाइन होते, बोलते कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बच्चे नहीं पढ़े सही। जब सही नहीं पढ़े तो उन लोगों के 500-600 मार्क्स के साथ है। आप बोलिए, इतनी मेहनत करते हैं ये बच्चे, रात भर नहीं सोते। बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी वो स्ट्रेस रहता, उनके एजुकेशन का, उनकी पढ़ाई का, उनके आने जाने का, हर चीज़ से वो बच्चों को रेडी करते वो लोग। वो डिप्रेशन नहीं लेना बोल के, आजकल के बच्चे अच्छा हो बोल के पेरेंट्स को बोलते हैं, पर वो पढ़ते रहते डिप्रेशन में, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे। पेरेंट्स क्या बोलेंगे? जो भी देशभक्त, जो भी पार्टी के जो अलग है वो लोग बोल रहे अनभक्ता, जो भी बोल रहे कि फिर से दे सकते हैं, कहीं को प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोल के। आप लोग फिर से इलेक्शन ले लो, देखेंगे नेक्स्ट टाइम आप लोगों की पार्टी आती या नहीं। अगर आप इतने रेडी है, हम कितने ही रेडी है। एंड ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब एक बच्चा पैदा होता, हर एक चीज़, हर एक क्राइटेरिया से उसको सेफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता। उसके बाद हर एक जने को ये मालूम है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये कहते हैं कि घर के बाद स्कूल इम्पोर्टेंट उतना होता है। एक टीचर अपनी माँ के बाद एक माँ की जैसा अपनी टीचर अपन को पढ़ाता है। अगर एजुकेशन इतना ही ज़रूरी है तो ये बात ये आदमी क्यों नहीं समझ सकता? वाई कांट ही रिजाइन? मैं यही चाहती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर और जो भी मिनिस्टर्स रहे पूरे एजुकेटेड रहना चाहिए, उससे ही और फैमिली में, क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशन के बारे में समझने वाले जो एजुकेटेड रहे तो ही समझेंगे ना, इसलिए वो लोग समझ रहे ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो क्यों नहीं दे रहे? अगर वो दे देते तो सरकार का तख्त ही नहीं पलटता था। अब तो सरकार ही बदलनी चाहिए। जो जंतर मंतर में हमारे कॉकरोच भाई बहनों के साथ हुआ, उसके बाद तो हमें इस्तीफा होम मिनिस्टर का भी चाहिए, इनका भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। तो नाउ वी आर गोइंग टू काउंट ऑन यू एंड वी आर अकाउंटेबल बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज नॉट अ डिक्टेटरशिप कंट्री।